अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। इन्नल हम्दुलिल्लाहि वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि समील अलीम मिनश शैतानिर रजीम मिन हमज़िही व नफ़्ख़िही व नफ़सिही बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वल अस्रि इन्नल इंसाना लफ़ी ख़ुस्र इल्लल्लज़ीना आमनू व अमिलुस्सालिहात व तवासौ बिल हक़्क़ि व तवासौ बिस्सब्र। अज़ीज़ साथियों, दोस्तों, बुज़ुर्गों, सामीन हज़रात, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने कुरान करीम में मुतअद्दिद मुकामात पर इस चीज़ को बयान किया है कि इंसान की कामयाबी और कामरानी किन आमाल में है, इंसान की भलाई और बेहतरी किन उमूर में है। तो उन चीज़ों को अल्लाह ताला ने मुख्तलिफ़ अंदाज में मुख्तलिफ़ पैराए से बयान किया है। ये जो सूरह असर मैंने आपके सामने तिलावत की है, इसमें अल्लाह तबारक व तआला ने कसमिया तौर पर इसको बयान किया है। जबकि अल्लाह खालिक और मालिक है, उसे ज़रूरत नहीं कि वो कसम खाकर बयान करे, लेकिन एक इंसान को उसके अंदाज के मुताबिक, उसके मिजाज के मुताबिक अल्लाह ताला ने यह समझाया कि वल अस्र, ज़माने की कसम है, इन्नल इंसाना लफ़ी ख़ुस्र, कि बेशक इंसान घाटे वाला है, नुकसान वाला है। और वो नुकसान इंसान की अपनी ख्वाहिशात, अपनी मर्ज़ी, अपनी राय के मुताबिक जब इंसान चलता है तो इंसान घाटे में जाता है और कोई भी उसे नुकसान से रोक नहीं सकता। लेकिन चंद एक आमाल ऐसे दिए हैं जिनके करने से इंसान इस घाटे से निकल सकता है, इस खसारे से निकल सकता है। फरमाया कि इल्लल्लज़ीना आमनू, मगर वो लोग घाटे से बच जाएंगे, खसारे से बच जाएंगे, नुकसान से बच जाएंगे। इल्लल्लज़ीना आमनू, मगर वो लोग जो ईमान लाए। अब ईमान तो लाया है बंदा, सिर्फ ईमान है, आगे कुछ नहीं। अल्लाह तबारक व तआला ने इसको मशरूत कर दिया कि सिर्फ ईमान लाना उसके लिए काफ़ी नहीं, व आमिलुस्सालिहात, उसे नेक आमाल भी करने होंगे। जब तक कोई इंसान ईमान लाने के बाद अमल नहीं करता तो उसका ईमान उसे नाफे नहीं, उसे कोई फ़ायदा नहीं पहुँचाएगा। जब तक कि वो प्रैक्टिकली तौर पे मैदान अमल में नहीं आता। और एक बंदा वो है कि जो ईमान भी लाया और अमल भी कर रहा है, उसका ईमान और उसका अमल अपनी ज़ात तक महदूद है, उस अमल को या उस ईमान को आगे नहीं पहुंचा रहा, आगे किसी के सामने बयान नहीं कर रहा। तो अल्लाह तबारक व तआला ने सूरत में फरमाया कि वतवासौ बिल हक़, आगे हक़ को बयान करना है, हक़ का प्रचार करना है, हक़ को नशर करना है, लोगों तक इस दावत को आम करना है। फिर जब इंसान कोई भी बुराई से मना करेगा, लोगों को हक़ की दावत देगा, तो उसका रिएक्शन भी होगा कि जो लोग नाहक थे, जो लोग जो है गुमराही में थे, गुमराही की दलदल में फंसे हुए थे, जब उन्हें समझाया जाएगा, उन्हें रोका जाएगा, टोका जाएगा, राह रास्त पर लाने की कोशिश की जाएगी, तो वो उनको नागवार भी गुजरेगा। उस पर जो परेशानी आएगी, जो मुसीबत आएगी, फरमाया कि वतवासौ बिस्सब्र, तो उससे इंसान ने सब्र से काम लेना है। तो सूरह असर हकीकत में आप देखें, अल्लाह तबारक व तआला ने कितनी शिद्दत के साथ और कितनी ताकीदों के साथ इसे बयान फरमाया है। एक तो सबसे पहले कि वल असर, कसम खाकर अल्लाह बयान करता है, और फिर इन्ना जो है ये ताकीद के लिए अल्लाह ताला लाया, और फिर लफ़ी के अंदर लाम जो है ये भी ताकीद, ताकीद दर ताकीद, इस बात के अंदर वज़न को पैदा करने के लिए, इस बात के अंदर अहमियत को पैदा करने के लिए कि इंसान घाटे में है, इंसान नुकसान में है। क्योंकि इंसान के अंदर कुछ ख्वाहिशात ऐसी रख दी गई हैं, कुछ मिलानात ऐसे रख दिए गए हैं, कुछ रुझानात ऐसे रख दिए गए हैं कि इंसान उन रुझानात की बिना पर, उन मिलानात की बिना पर अपने नफ़े और नुकसान का फ़ैसला नहीं कर पाता। तो ये इंसान के लिए एक बहुत बड़ा ख़तरनाक लम्हा है कि इंसान अपने आप को किस तरह बचाए। दुनिया की ज़िंदगी में हम देखते हैं
कितना इंसान लालच में चला जाता है। कायनात के इमाम मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल कय्यसु मन दाना नफ्सहु व आमिला लिमा बादल मौत। दाना इंसान, समझदार इंसान, अकल वाला इंसान वो होता है कि जो ऐसा अमल करे जो उसे कल काम आए। दुनिया की ज़िंदगी तो हर इंसान गुजार के चला जाएगा, लेकिन उसकी उखरवी ज़िंदगी जो है, जिसे हम कहते हैं कब्र की ज़िंदगी, कब्र के बाद की ज़िंदगी, आखिरत की ज़िंदगी, उससे बनाने के लिए, उसे सनवारने के लिए इंसान ने क्या करना है? फरमाया कि आमिला लिमा बादल मौत, ऐसे अमल करे जो मौत के बाद उसे काम आए। तो अल्लाह तबारक व तआला ने इंसान को बचाने के लिए, इंसान को समझाने के लिए कि अपने ईमान को, अपनी नेकी को अपनी ज़ात तक महदूद नहीं रखना, बल्कि कायनात के इमाम मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज्जतुल विदा के खुतबा में इस बात को बरमला ऐलान करके फरमाया कि लोगों जो यहाँ मौजूद हैं, मेरा ये पैगाम, मेरी ये नसीहत उन लोगों तक पहुँचाएँ जो यहाँ मौजूद नहीं हैं। और फिर फरमाया कि बल्लिगु अन्नी, मेरी तरफ से पहुँचाओ, लोगों को बताओ, अगरचे तुम्हारे पास एक आयत का भी इल्म है, उस एक हदीस का भी इल्म है, तो लोगों तक पहुँचाओ और नशर करो, ताकि लोगों को पता चले कि हकीकत क्या है, किस तरह हमने ज़िंदगी गुजारनी है। तो इसलिए अल्लाह तबारक व तआला ने भी यहाँ यही इरशाद फरमाया, इल्लल्लज़ीना आमनू, मगर वो लोग जो ईमान लाए, व आमिलुस सालिहात, और नेक अमल किए। अब अमल सालिहात ईमान के साथ मशरूत करने का मकसद क्या है? कि अमल सालिहात वो अमल इंसान अपनी सोच से नहीं कि मेरी सोच के मुताबिक ये भी अच्छा अमल है, मेरी सोच के मुताबिक ये भी अमल ठीक है, नहीं। अमल साले वही होगा जिसको मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बयान किया, आपने अपने सहाबा को दिया। जब तक उस पर अल्लाह के नबी का फरमान सब्त नहीं हो जाता, अल्लाह के नबी उसे कह नहीं देते, तब तक जो है वो अमल कतअन जो है वो अमल साले नहीं हो सकता, कि जब तक अल्लाह के नबी से उसकी तस्दीक ना हो जाए। कोई इंसान अपने पास से सोचता रहे। अब मिसाल के तौर पे जुमे का दिन है, एक शख्स ऐसे वक्त में आता है कि जब जो है बिल्कुल मस्जिद भर चुकी है और जगह नहीं है, लेकिन आगे आने के लिए एक बंदा जो है लोगों की गर्दनों को फलांगते हुए, लोगों से को हटाते हुए वो आगे पहली सब में आने की कोशिश करता है कि पहली सब में बैठने का अजर बहुत ज़्यादा है। लेकिन उस बंदे की ये सोच तो बहुत अच्छी है, उसका ख्याल तो बहुत अच्छा है, उसकी ये नीयत तो बहुत अच्छी है कि पहली सब का सवाब लेना है। आया लेट है, मस्जिद भर चुकी है, लेकिन उसकी इस नीयत को, इसकी सोच को, इसके इस खैर के पहलू को मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या इरशाद फरमाया? फरमाया कि मन तखत्तब रिकाब अन्नास फ़क़द इत्तख़ज़ा जस्रन इला जहन्नमा, कि जिसने लोगों की गर्दनों को फलांगा, लोगों की गर्दनें फलांगता हुआ आगे आया है, गोया कि इस बंदे ने नेकी हासिल नहीं की, पहली सफ़ का अजर हासिल नहीं किया, उसने कोई अच्छा काम नहीं कर लिया। फरमाया कि जहन्नुम में जाने के लिए अपने लिए एक पुल तैयार कर लिया है। तो नेकी, अगरचे वो नेकी तो है पहली सफ़ की, लेकिन तरीका नेकी का तब्दील हो गया, नेकी का महल तब्दील हो गया। कायनात के इमाम मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर में एक सहाबी ने कुर्बानी जो है, कुर्बानी का जानवर लेके आया, लेकिन उसको ईद पढ़ने की, नमाज ईद से पहले ही उसे ज़बह कर बैठा। उसकी नीयत ये थी कि मेरा गोश्त लोगों के पास सबसे पहले जाएगा। नीयत तो अच्छी है कि मेरे गोश्त से जो इब्तिदा होगी, लोगों को बांट दूंगा, तकसीम कर दूंगा ताकि वो खाएं, नीयत तो अच्छी है उसकी। लेकिन अल्लाह के नबी को जब ये खबर पहुंची तो आपने फरमाया कि किसने ये काम किया? फरमाया जी फलां साहबी ने। बुलवाया, आपने फरमाया बद्दिल मकाना, इसकी जगह दूसरा जानवर ज़बह करो, ये नेकी नहीं हुई तेरी। तो नेकी का तसव्वुर इंसान की ज़ात नहीं है, इंसान की सोच नहीं है, इंसान का ख्याल नहीं है, उसकी नीयत नहीं है। उस नेकी पर मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान होना ज़रूरी है, अल्लाह के नबी की तरफ से उसका हुक्म आना ज़रूरी है, अल्लाह के नबी से उसकी मिसाल आना ज़रूरी है, वरना इंसान अपने सारे आमाल से हाथ धो बैठेगा। इसीलिए फरमाया है इल्लल्लज़ीना आमनू व अमिलुस सालिहात, मगर वो लोग खसारे से, वो लोग नुकसान से बच जाएंगे जो ईमान लाए। ईमान का मकसद ये है कि बंदे ने अपना इख्तियार ख़त्म कर दिया, अपने खाने का, पीने का, उठने का, बैठने का, मामलात का, सारे के सारे इख्तियारात मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शरीयत को दे दिए हैं। अल्लाह का नबी जो कहेगा वो करना है, और जिस तरह आप कहेंगे हमने उस तरह करना है। जहाँ बैठाएंगे वहाँ बैठना है, जहाँ से उठाएंगे वहाँ से उठना है। तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फरामीन की तरफ एक मोमिन देखता रहता है। अल्लाह से दुआ है कि अल्लाह रब्बे करीम हम सबको अमल करने की तौफीक अता फरमाए।